आदिल ने सलीबियों को शिकस्त देकर साबित कर दिया कि वो सलाहुद्दीन का असल वारिस है। पूरी सल्तनत में उसका नाम गूंजने लगा और लोग कहने लगे कि सलाहुद्दीन का भाई भी शेर निकला। अल अजीज और अल अफसल देखते रह गए कि उनका चचा उनसे ज्यादा ताकतवर और मकबूल हो गया। उनके हाथ से इख्तिदार फिसलता जा रहा था। आदिल ने पहला काम ये किया कि फौज को दोबारा मुनज़्ज़म किया। उसने वो पुराने सिपह सालार बुलाए जिन्होंने सलाहुद्दीन के साथ बैतुल मुक़द्दस फतह किया था। इन तजर्बाकार जंगजुओं ने आदिल का साथ दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये नादान बेटे सल्तनत संभालने के काबिल नहीं हैं। आदिल ने उन सबको इज्जत दी और बड़े बड़े ओहदे दिए ताकि वो खुश रहें और वफादार रहें। अल अफसल ने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता तो उसने चुपचाप दमिश्क छोड़ दिया। वो एक छोटी सी जागीर लेकर गोशे में बैठ गया और बाकी जिंदगी खामोशी से गुजारी। लोगों ने कहा कि देखो सलाहुद्दीन का बड़ा बेटा कैसे गुमनामी में खो गया। जो तख्त का वारिस था वो आज एक छोटे से गांव में है। अल अफसल की आंखों में आंसू थीं लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने बाप की नसीहतें नहीं मानी थीं और अब सजा भुगत रहा था। अल अजीज की किस्मत और भी बुरी थी। वो जंग हारने के बाद टूट चुका था और बीमार रहने लगा। एक दिन शिकार के दौरान उसका घोड़ा भटका और वो गिर पड़ा। चोट इतनी गहरी थी कि वो उठ ना सका और चंद दिनों बाद इंतकाल कर गया। आदिल ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई और कहा कि ये मेरा भतीजा था, लेकिन दिल में वो जानता था कि अब रास्ता साफ हो गया। आदिल ने मिस्र और शाम दोनों पर कब्जा कर लिया और खुद को सुल्तान करार दिया। कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। उसने सलीबियों से सुलह कर ली क्योंकि वो जानता था कि अभी अंदरूनी मामलात हल करने हैं, जंग बाद में भी हो सकती है। सलीबी भी थके हुए थे और उन्होंने सुलह कबूल कर ली। बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के पास रहा लेकिन साहिली शहर सलीबियों के कब्जे में आ गए। अवाम ने सुकून का सांस लिया कि चलो जंग तो रुकी, लेकिन दिल में दर्द था कि सलाहुद्दीन के बेटे नाकाम हो गए। बूढ़े लोग कहते थे कि सलाहुद्दीन ने हमें सिखाया था कि इत्तेहाद में ताकत है, लेकिन उसके बेटों ने ये सबक भुला दिया और तफरीक़े की सज़ा पाई। आदिल अब सुल्तान था लेकिन सब जानते थे कि सलाहुद्दीन जैसा कोई नहीं आएगा। वो एक थे और एक ही रहेंगे।